हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 6 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज अध्याय 2 है, जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे। ये टोटल उत्तराखंड का इतिहास के टोटल 5 सेट हैं दोस्तों, जिसमें आज हम सेट नंबर 1 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में कुलिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विज श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है, तो किस किस के नाम हैं ये? ऑप्शन नंबर सी, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त के। अगला क्वेश्चन, छठी 7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय में। अगला क्वेश्चन, मध्य हिमालय में छठी 7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है, तो किस में होती है ये? ऑप्शन नंबर ए, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसने किया था ये? रुद्रचंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवार वंशीय शासक के समय सिखों ने 1775 से 1778 में 2 बार आक्रमण किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके समय में? ललित शाह के। अगला क्वेश्चन, पवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है देखना है। विलियम्स की वंशावली से कनकपाल थे, सही है। मौलाराम की वंशावली से भौनापाल, सही है। हाइबिक की वंशावली से भोगदत्त, ये भी सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था, सही है। लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, ये भी सही है। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया, ये गलत हो जाएगा। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब होता है? 1991 ईस्वी में। कब करती है? 1991 ईस्वी में। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। इसका असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ हुआ था? कोटद्वार में गढ़वाल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कालू मेहरा को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेनेट तथा विलियम्स की। अगला क्वेश्चन, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो सही युग्म का चयन करना है सोमचंद राजपुंगा, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के निकट लाखोटियार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण काल की। अगला क्वेश्चन, अजयपाल से संबंधित सूचना मानवोदय काव्य नाम ग्रंथ से मिलती हैं जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना निम्न में से किससे की है? तो अजयपाल की तुलना किससे की है यहाँ? युधिष्ठिर से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, किसने लिया था? ये लिया था सुलेमान सिकोह ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी, ये किसने लिखी थी? पाती राम ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाँदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, तो चाँदपुर गढ़ कहाँ है स्थित है? चमोली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखोटियार इस जिले में स्थित है, तो लाखोटियार कहाँ है? अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में? ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं थे। ये किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहां का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमसेन थापा। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1912 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? तो इनमें से उत्तराखंड में किसने राज नहीं किया था? चंदेलों ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंदेल।
कनिष्क ने किया था, पौरव ने किया था और समुद्रगुप्त ने भी किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, चंदेल। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इष्टगण देव ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीदेव सुमन का। अगला क्वेश्चन, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला क्वेश्चन, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से क्या सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से बालो कल्याण चंद ने मणकुटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था, जबकि ये मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो उत्तराखंड के जिले में स्थित है। कहाँ है ये गैरसैंण? ऑप्शन नंबर सी, चमोली में। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1921 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी पर तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुक रहे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौसानी। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल केसरी नाम से किसे जाना जाते हैं? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? किसने लिया था? भैरवदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस किला की अनमोल धरोहर छोड़ी थी या छोड़ी है? कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तु कला की। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? कौन सा विकल्प सुमेलित है? खेतीखान ताम्रपत्र, सुजान कुंवर, गलत हो जाएगा। हड़ेती ताम्रपत्र, कुंवर रत्नचंद्र, ये भी गलत है। काला पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र, कल्याण चंद्र का, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिशूल लेख ताम्रपत्र, देवी सिंह, ये सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिशूल लेख ताम्रपत्र, देवी सिंह। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में है?
तो 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किस घटना के संदर्भ में है? खटीमा गोलीकांड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1994 के खटीमा गोलीकांड के। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में से कौन उपस्थित हुए थे? तो ये कौन हुए थे? ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्वालादत्त जोशी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विष्णु देवी शाह कौन थी? तो विष्णु देवी शाह कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगला क्वेश्चन, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था बागेश्वर से। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्ट को। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? तो किसका नाम उल्लेखित है? बसंत देव का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय चंद्र ने डोटी नेपाल विजय निम्न में से कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1451 से 52 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पवार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सही है। इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चाँदपुर ले गया। ये गलत हो जाएगी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चाँदपुरगढ़ थी। अजयपाल के समय चंद राजा कीर्ति चंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था। सही है। अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की। ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रवाई कांड कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलाड़ी में। अगला क्वेश्चन, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड के इतिहासकार। तो चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो उस समय रियासत का राजा कौन था? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था? कौन था ये? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? ये कहते थे पर्वत डोटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्वत डोटी। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से प्राप्त 2 अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये था, किससे संबंधित थे? ये थे सहजपाल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहजपाल से। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य। ये भी सही है। हिंदू महासभा के सदस्य। ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए
सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कौन सा हो जाएगा, एक और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, पहला व दूसरा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1912 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिलाल त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशी शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा थौन्याल के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों एवं भड़ाकों ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय चंद के। अगला क्वेश्चन, मानवोदय काव्य की रचना निम्नलिखित में से पवार वंश के शासक के काल में हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था मानवोदय काव्य की रचना, ऑप्शन नंबर सी, मानसा के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर पुलिस कार्रवाई को। अगला क्वेश्चन, 1814 में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हत्याए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था, बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने की, मौलाराम ने। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो इसका उन्मूलन किसने किया था, गोरखाओं ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोरखा शासकों ने। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी, कमिश्नर E.K. पॉल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, E.K. पॉल ने। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ। तो तिलाड़ी नरसंहार घटित कब होता है, 30 मई 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर K.P. नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाले निम्नलिखित में से कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि कहाँ पुरापाषाण कालों की खोज नहीं की थी। तो कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, यहाँ तो ये इन्होंने की थी। श्रीनगर के समीप अलकनंदा कगार पर, यहाँ भी की थी। दून की घाटी में, यहाँ नहीं की थी। रामगंगा की घाटी में, यहाँ भी की थी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दून की घाटी में नहीं की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हैं। तो किसके पवाड़े विशेष महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय चंद के। अगला क्वेश्चन, कवि भरत जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो कवि भरत जो है किस दरबारी के राजा कवि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसा के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है। ठीक है, यशोधर बैजवाल व राजेश रावत 1995 श्रीयंत्र टापू कांड सही है,
यहाँ ये शहीद हुए थे। यशोधर बैजवाल और राजेश रावत श्रीयंत्र टापू में कांड में जो 1995 में होता है। प्रताप सिंह बिष्ट 1994 नैनीताल में शहीद हुए थे, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी 1994 कोटद्वार, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे इसके। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पवार वंश ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंगूरगढ़। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गौरा देवी। महावीर त्यागी जी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी भी थे, एच.एन. बहुगुणा भी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? तो खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पुरापाषाण की काल की खोज कौन करते हैं? डॉक्टर के.पी. नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों ने की थी। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस राजवंश के शासन ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रचंद ने। अगला क्वेश्चन, पवार वंश के शासक मानसा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का समकालीन था? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो मानसा जो है किस मुगल शासक का समकालीन था? ये था अकबर और शाहजहाँ का, अकबर और जहांगीर का था, अकबर और जहांगीर का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए व सी। अगला क्वेश्चन, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमणि बडौनी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? लैंसडाउन का क्या हो जाएगा? गढ़वाल राइफल सही है। रानीखेत गोरखा रेजिमेंट गलत हो जाएगा। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी ये भी सही है। चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक सही है। तो कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रानीखेत गोरखा रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 से 1815 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र थे? तो कौन कौन से थे? पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब होती है? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? तो अभी तक जो है किस पुरातत्वविद ने नहीं किया है अभी तक? ये उच्च पुरापाषाण काल के, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल के जो है अभी तक अवशेष नहीं मिले हैं।
यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के भी मिले हैं, मध्य पुरापाषाण काल के भी मिले हैं, नवपाषाण काल के भी मिले हैं। अभी तक जो है उच्च पुरापाषाण काल के नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद झूसी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1019 से 20 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तत्कालीन कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? बुटवल प्रांत, तो बुटवल प्रांत कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुड़िन वंश। अगला क्वेश्चन, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े वह था? श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था, ये किसके विरुद्ध लड़े थे? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी राज्य। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। तो लाखू गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा कैसी थी? संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो किस काल में हुआ था ये? गोरखा काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। हुडली, हुडली से नीले शैल चित्र मिले हैं, सही है। मलारी, मलारी से क्या मिले हैं? सोने का मुकुटा, ये भी सही है। फलसीमा, 8 ताम्रपत्र मानवकृतियाँ, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ हैं? शैल चित्र यहाँ से मिले हैं, योग मुद्रा में मानव। पानकोट, पानकोट से क्या मिले हैं? 8 मानवाकृतियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? 8 मानवाकृतियाँ बरकोट से मिली हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक था। तो श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? मानस खंड। अगला क्वेश्चन, ग्वारखा उड्डयन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं जिनमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः हैं। तो कितनी हैं? 33 और 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर निम्न में से कत्यूरी वंश के किस राजा का शासन था? तो किस राजा का शासन था? ब्रह्मदेव का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पवार वंश के शासक मानसा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह चंद शासक रुद्रचंद्र का समकालीन था, सही है। इसके समय चंद शासकों ने 8 बार आक्रमण किया था, ये भी सही है। इसने मानपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है। यह सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पवार वंश का शासक था, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा
सही नहीं है इनमें से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह 27 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, सही है। 1 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, ये भी सही है। 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, ये भी सही है। 15 नवंबर को यह पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है, डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वारख्या उद्यान। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासक ललितसुर राज्यारोहण के 21वें-22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए जिनके अनुसार उनका राज्यारोहण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 832। अगला क्वेश्चन, पवार शासक भांसा के दरबारी कवि भरत को निम्न में से किस मुगल शासक ने सम्मानित किया था। तो किसने किया था, ये जहांगीर ने किया था इनको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2006 को। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, न वकील, न अपील, न दलील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब की गई थी, 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है, उत्तर कुरु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो रुद्रचंद द्वारा कौन सा नाटक रचित है, ये हो जाएगा उषा रागोदय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी। तो ये दी थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन, देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो कब होता है गढ़वाली नामक समाचार पत्र, ये होता है 1905 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, लाखा मंडल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्र का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिमालय क्षेत्र का गजेटियर कब प्रकाशित हुआ था, 1882 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1882 में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो कौन थे, G.T. लुसिंगटन। अगला क्वेश्चन, दुलदस्त तारीख ए कोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है, मियाँ प्रेम सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मियाँ प्रेम सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ से उत्तराखंड राज्य के विषय में ज्ञान जानकारी नहीं प्राप्त होती। किससे नहीं होती है, बीजक से, अष्टाध्यायी से होती है, रघुवंशम से भी होती है और हर्षचरित से भी होती है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य सगोली की संधि हुई थी। सगोली स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सगोली स्थान कहाँ स्थित है, बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है।
ये गलत हो जाएगा। क्या कहा गया है इसे? मानस खंड कहा गया है, मानस खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, ये सही है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों व दलितों का आंदोलन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोला पालकी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेह पति शाह ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन गया था? रूप चंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात का संबंध सगोली संधि से नहीं है? गोरखों ने अपनी दक्षिणी सीमा की निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा, ये गलत हो जाएगा। गोरखे सिक्किम से हट गए थे, सही है। गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट करना स्वीकार किया, गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया, ये भी सही है। गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए, ये भी सही है। तो क्या देखना था हमने? सगोली संधि से नहीं है, तो इससे संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुराणों में मानसखंड एवं केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? तो इनमें से क्या नहीं कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, अलकापुरी। उत्तराखंड भी कहा गया है, ब्रह्मपुर भी और खंडदेश भी। क्या नहीं कहा गया है? अलकापुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश में आश्रय प्राप्त विद्वानों द्वारा रचित है? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। ठीक है, तो इनके समय कौन सा ग्रंथ रचित था? मानवोदय काव्य, गढ़राज वंश काव्य, काव्य मीमांसा या सुदर्शन नामतय। तो इनमें से किए थे मानवोदय काव्य भी, गढ़राज वंश काव्य और सुदर्शन नवोदय। तो ये तीन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं एवं गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः वर्षों तक रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 और 10.5 वर्ष, यानी 10 वर्ष 5 महीना। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्रीय स्थान के नाम एवं उसके संदर्भ को सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हेमवंत। वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम अलकापुरी। आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान, क्या हो जाएगा? अलकापुरी आदि पूर्व मनु का निवास स्थान। ज्योतिषपुर बाणासुर की राजधानी। तपोवन लक्ष्मण जी की तपस्थली। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, अंततः नेपाल सरकार द्वारा संगोली संधि कब स्वीकार की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब की गई थी? मार्च 1816 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धनपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी, सही है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, सही है। सम्राट भरत का जन्म स्थान बद्रिकाश्रम, ये गलत हो जाएगा। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृगतुम कहा गया है, ये भी सही हो जाएगा। तो सम्राट भरत का जन्म बद्रिकाश्रम में नाव के कहाँ हुआ था? ये कर्णाश्रम में। कौन सा सही नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकापुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, गलत हो जाएगा। ये किसने किया था? कालू मेहरा ने। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था, सही है। कुली बेगा संबंधी रजिस्टर को 13-14 जनवरी 1921 में मालनी नदी में फेंक दिया गया था। ये गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुली बेगा संबंधी रजिस्टर 13 से 14 जनवरी 1921 में मालिनी नदी में न फेंक कर कहाँ फेंके गए थे? सरयू नदी में। सरयू नदी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डालता है? कौन सा ग्रंथ डालता है? ये डालता है शाहजहाँनामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाहजहाँनामा। अगला क्वेश्चन, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीरनामा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? बिश्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी, सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी सही है। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, ये भी सही है। तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी, गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, तुलसी देवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो गोरखों से कुमाऊं की सत्ता किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ई गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? ये की गई थी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1887 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो है जिला प्रशासन किसके अधीन था? कमिश्नर के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कमिश्नर के। अगला क्वेश्चन, राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कप्तान हेयरसी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविल कहा है था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षदेव जोशी को, अर्ल ऑफ वारविक। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्याध्ययन
केंद्र कर्णाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है, सही है। दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यहीं हुआ था, सही है। यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है, सही है। वर्तमान में यह उधम सिंह नगर में स्थित है, गलत हो जाएगा। कहाँ है ये? पौड़ी में। वर्तमान में कहाँ है? पौड़ी में। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी, जो के मध्य थी। ये थी ऑप्शन नंबर बी, 14 जून से 2 जुलाई के मध्य। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।